मैं आपका होस्ट अहमद याकूब तफक्कुर के एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईद के दिन जब जिक्र करते हैं कि एक फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब जो इज्तिमा में लोग मौजूद हैं सबको माफ़ कर दिया, तो इससे बड़ी मुसलमानों के लिए मुसर्रत की चीज़ नहीं हो सकती। कि हमें बेसिकली ईद किस तरीके से मनानी चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि फ़जर की नमाज़ अदा नहीं की और ईद की नमाज़ पे पहुंच गए, तो फ़जर की नमाज़ कई बच्चे यतीम थे, उनके साथ किस तरह का हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन भी सलूक करते थे। तो जो इज्तमाइयत का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्या एक्चुअल मानों में समझने की ज़रूरत है या सोसाइटी में आप, क्योंकि अब देखें अपनी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट अहमद याकूब तफक्कुर के एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में रमज़ान के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ को डिस्कस किया और उम्मीद है आपको उसका फ़ायदा भी हुआ होगा। तो नाज़रीन, ईद की आमद है, तो आज हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो है कि चांद रात और ईद पे हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसके क्या मामूलात होते हैं और एक्चुअल में क्या मामूलात होने चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब नवीद कासिम साहब। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। तो नवीद साहब, हमें बताएं कि जो लोगों की क्या मामूलात होते हैं चांद रात पे और ईद के ख़ास तौर पे, और एक्चुअल में क्या होने चाहिए? अहमद साहब, ईद एक ऐसा त्यौहार है, मुसलमानों की खुशी और मुसर्रत का एक ज़रिया है, और खुशी और मुसर्रत इस बात की है कि हमें अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह, हम तवक्कुल करते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस ईद पे हम हमारे पिछले सारे गुनाह जो हैं अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेंगे। हमारी मुसलमानों की जो टूटी फूटी इबादत है, रोज़े हैं, क़यामुल लैल है, नमाज़ें हैं, इबादत हैं, दुआएँ हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से उनको आप कबूलियत का शर्फ़ अता करेंगे और हमें जज़ा देंगे, अजर देंगे, और इस अजर के नतीजे में हमें ये मुसर्रत, ये खुशी हासिल होगी कि हमें अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला जो हैं अपने फ़रिश्तों में ईद के दिन जब ज़िक्र करते हैं कि एक फ़रिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब जो इज्तिमा में लोग मौजूद हैं सबको माफ़ कर दिया, तो इससे बड़ी मुसलमानों के लिए मुसर्रत की चीज़ नहीं हो सकती। तो ये जो एक बड़ा मकसद है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें माफ़ी अता हो जाए, इस मकसद के साथ हम मुसलमानों को किस तरह जुड़े रहना चाहिए, किस तरह अपनी सरगर्मियों को, एक्टिविटीज़ को जो है वो उसके साथ मुमासलत रहनी चाहिए कि हम अल्लाह के यहाँ ईद के दिन मैदान में दुआगो होंगे, उसमें हम अपनी ख़रीदारी में, शॉपिंग में और दूसरी सरगर्मियों में जो है इतने बिज़ी ना हों कि जो असल मकसद हम भूल जाएं। तो इस लिहाज से ये है कि हमें चाहिए अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, जो आजकल ज़्यादातर इस तरफ राग़िब होते हैं कि वो हल्ला गुल्ला कर लें, वो चांद रात पे रात को मोटरसाइकिलों पे जो है वो इधर उधर जो है वो निकलें, सड़कों पे फिरें, गिरोहबंदी में लोगों को तंग करें। जो आपको मालूम है कि हमारी जो घरों की ख़वातीन होती हैं वो इसी तरह के मौके पे ही मुमकिन होता है कि वो किसी छुट्टी वाले दिन या इस तरह के मौके पे घरों से बाहर निकलती हैं, लेकिन अक्सर हमने हमारी सोसाइटी में देखा है, बाज़ारों में जो नौजवान हैं उनको उनकी ज़रूरी काम के लिए जो निकलना है वो भी मुश्किल महाल बना देते हैं। तो ये जो है हमारे नौजवानों को, लोगों को और वालिदैन को उनको समझाना ज़रूरी है कि भाई ये हमारी जो मुसलमान बहनें हैं सब की आपस में बहनें हैं, काबिल एहतराम हैं, इज़्ज़त हैं, तो हमें जो है ना वो मोटरसाइकिलों पे आते जाते या इसी तरह पार्क्स में या बाज़ारों में, शॉपिंग सेंटर्स पे उनको पूरा एहतराम देना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ईद का नाम अपने जहन में सोच के जी हम जो भी कुछ कर लें क्योंकि ईद है, जिस तरह हिंदू करते हैं होली है तो जो भी कर लें, इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें एक मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए और जो है वो अपनी रूटीन को इस तरीके से करना चाहिए कि हमें यानी वो हम अपन उस पर फ़ख्र भी कर सकें, अब मुसलमान होने के नाते उन सरगर्मियों पे फ़ख्र कर सकें और अल्लाह की नज़र में भी हम जो है वो पसंदीदा लोग बन सकें। सही।
अच्छा, इसकी मिसाल तो सर ऐसे हो गई, आप भी टीचर हैं, आप भी टीचिंग करते हैं, कि सारा महीना हम एक इनाम समेट रहे हैं, रहमतें समेट रहे हैं, तो जब इसके इनाम का टाइम आए और आप गैर हाजिर हो वहाँ पे, तो ऐसे ये क्या फीलिंग है फिर? हमें किस तरीके से इसको बैलेंस रखना चाहिए? क्योंकि इस्लाम ने हमें इन्जॉयमेंट से मना तो नहीं किया, बिल्कुल, लेकिन जब वो इनाम का जब टाइम आया कि आपको इनाम अल्लाह ताला देना चाह रहा है चांद रात को, ईद वाले दिन, तो उसमें अगर आप गफलत करें तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में बदकिस्मती की बात है। यकीनन ये बिल्कुल बदकिस्मती की बात है। अक्सर ये होता है कि कई नौजवान जिनकी नमाज की रूटीन नहीं, जिनकी रोज़ों की रूटीन नहीं, जिनकी जो है वो फजर के वक्त या इशा के वक्त ये उनके जहन में अहमियत नहीं है, तो अक्सर यही होता है कि ईद वाले दिन भी वो सोए रहते हैं, ईद की नमाज को गुजार लेते हैं, जो उसका वक्त है उसको गुजार लेते हैं, और सिर्फ कपड़े पहनने को, नए कपड़े पहनने को समझते हैं कि हम ईद मना रहे हैं, फ़ोटोशूट और सेल्फियाँ बनाने को सिर्फ समझते हैं कि जी हमने ईद मना ली है। तो इस चीज़ को जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए, और उसमें यह है कि एक एहतमाम के साथ, जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम जो है वो ईद के दिन जो है एहतमाम के साथ अपने आप को साफ़ सुथरा करके, नहा धोकर, सफ़ेद कपड़े पहन के मैदान में, और ख़वातीन भी दुआ के लिए जो है वो मैदान में जमा होके, सब जो है जमा होके अल्लाह के यहाँ दुआ करते हैं। तो ये एक तरह जब बहुत सारे मुसलमान जमा होते हैं, तो जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सिस्टम सेट हो गया है कि ये उस पर सब इज्तिमा की वजह से एक हैबत भी तारी हो जाती है कि ये मुसलमान माशाल्लाह कितने यूनाइटेड हैं, कितने आपस में मुत्तहिद हैं, और अपनी इबादत भी मुत्तहिद होकर कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक तो सब नौजवानों को भी, लोगों को ईद की नमाज को बहुत अच्छे तरीके से, यानी वक्त पे, बिफोर टाइम, प्रॉपर तकबीरों के साथ जाते हुए पढ़नी चाहिए। फिर अक्सर ये देखा गया कि ईद की नमाज अभी इमाम साहब जो है वो अभी सलाम उनका पूरा, यानी नमाज पूरी नहीं हुई होती, दुआ भी नहीं हुई होती, खुतबा भी नहीं हुआ होता, तो अक्सर सलाम के बाद फ़ौरन लोग उठ के जो है वो भागने की करते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप मैदान में जमा हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाने के लिए जमा हैं, अल्लाह के यहाँ दुआ करने के लिए जमा हैं, तो सबसे पहले तो नमाज खुशू व खुजू से अदा करें। फजर की नमाज के बाद अक्सर ये भी होता है कि फ़जर की नमाज़ अदा नहीं की और ईद की नमाज़ पे पहुंच गए, तो फ़जर की नमाज़ भी जमात के साथ अदा करके, और उसके बाद जो है वो ईद की नमाज़ के लिए इहतमाम के साथ पहुँचें, फिर खुतबा सुने, फिर दुआ करें और दुआ में शामिल हों, फिर जो है अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलें, अपने जो गुज़रे हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, फौत शुदगान हैं, उनके लिए खसूसी दुआएं करें, और उनके उसके बाद जो है वो अपनी जो एक रूटीन है ईद की, दूसरों से नाराज़गियाँ ख़त्म करके उनसे एहतमाम के साथ मिलें, जो अगर कोई भी नाराज़गी है उसको ख़त्म करें। तो ये ईद का मकसद तो यही होना चाहिए, और ये इसको अगर हम जो हमारे मुसलमान घरानों में बच्चे हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, इसका एहतमाम करें, तो फिर इसका मतलब है हमने रमज़ान भी अच्छा गुजारा, हमने नमाज़ें भी अच्छी पढ़ी, क़यामुल लैल भी अच्छा गुजारा, और जो है वो कुरान पाक की तिलावत भी की, और उसका अजर लेने के लिए हम मैदान में जमा हुए, तो अल्लाह भी इस बात से इंशाअल्लाह बहुत खुश होंगे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम अपनी ईद के हवाले से तो बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि हमने ये बनाना है, ये पहनना है, ये खाना है, हमने अपने इन रिश्तेदारों से मिलना है, हमारा एक अपना रूटीन का एक सिलसिला होता है। तो जो सोसाइटी के अंदर, माशरे में जो कमज़ोर तबका है, हमें उनको साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अहमद साहब, ये हर ज़माने में ही ऐसा रहा है। हमें तो वही मिसाल याद रखनी चाहिए कि जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उस ज़माने के लोग जो कुछ कमज़ोर थे, कुछ अमीर लोग भी थे, वेल टू डू थे, कई बच्चे यतीम थे, उनके साथ किस तरह का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन भी सलूक करते थे। तो आपको याद होगा, आपने भी वाक़या सुना होगा कि जो है वो कई बच्चे जो है खेल रहे थे ईद के दिन, तो एक बच्चा जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से गुजरा, जो जिसके वालिद नहीं थे, यतीम था वो बच्चा। तो उसकी जो है वो ख्वाहिश जो है ये थी कि मेरे भी वालिदैन हों या कुछ है, तो उस बच्चे को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिया, उसको ये खुशी दी, इतनी ज़्यादा ये खुशी दी। तो इसी तरह हमें जो है वो जो कमज़ोर तबका है, ख़ास तौर पे जैसे कोई यतीम बच्चे हैं, और या हमसायों में आप देखें ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या ईद वाला दिन है,
तो नमाज के बाद कोशिश करनी चाहिए कि अपने हमसायों में, अपने इलाके में, कॉलोनी में, महल्ले में, कम से कम करीब तरीन जो महल्ले में, पहले तो वहाँ से आगाज़ करें कि आपके जो है आसपास में कोई महरूम बच्चा तो नहीं, ऐसा कोई किसी खुशी से महरूम ना रहे। अगर कोई जैनवन, हाँ बहुत सारे जो है वो पेशावर बकारी भी होते हैं, गदागारी का पेशा अपनाया हुआ उन्होंने, उसको डिस्करेज करना चाहिए, हकदार को हक मिलना चाहिए। तो लेकिन ये भी हमारा ही काम है कि हम इस चीज़ को तहकीक करें। जो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सेहत दी है और अपाहज खुदा न खासा नहीं बनाया या कुछ है, तो उनको किसी रोज़गार में लगाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए किसी मुस्बत एक्टिविटी की तरफ, ताकि मुआशरे का वो कारआमद हिस्सा बने। जो वाकई हकदार लोग हैं, जो डिज़र्विंग पीपल हैं, उनको फिर उनका हमें खुद से ख्याल रखना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से समझना चाहिए कि जो है वो जैसे हमारे ये हमसाए हैं तो हमारे घर का हिस्सा हैं, उनके साथ नाराज़गियाँ नहीं रहनी चाहिए, उनके साथ खुद आगे बढ़ के जो है सलाम दुआ होनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, उनसे दुआ लेनी चाहिए। तो ये अगर हम इत्माम करें तो मुझे उम्मीद है कि ईद का मकसद इस तरीके से पूरा हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस्लाम की एक खूबसूरती है कि वो कम्युनिटी का इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने अगर हफ्ते एक के बाद कम्युनिटी करनी है, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो मस्जिद में 5 वक्त आप जो करीब के लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं, वो एक जगह पे आके आप बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। जो लोग शहर से बाहर हैं, जो एक हफ्ते के बाद आते हैं, उनके लिए जुमे की नमाज है कि उसमें वो अपने आप को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी तरह अब ईद की नमाज, जो लोग मुल्क से बाहर हैं या जो लोग दूर दराज इलाकों में हैं, अपने दोबारा घरों को वापस आते हैं, तो उनसे मिलने का भी लोगों को मौका मिल जाता है। तो ये जो कम्युनिटी की जो यानी आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। जो इज्तिमाइयत है, इसकी अहमियत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर मज़हब में है। आप गौर करें कि हिंदुइज़म में, बुद्धिज़्म में, यहूदी लोग या जियोस जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, उन्होंने कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाया हुआ है जिसमें सब लोग एक इज्तिमा की शक्ल में एक गैदरिंग ज़रूर होती है, चाहे वो दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे जैसे वो हालांकि वो इतनी लोग मेहनत करते हैं, जैसे क्रिसमस क्रिश्चियंस में जो है राइज है, जैसे उसको सेलिब्रेट करना, तो इसी तरह हिंदुओं में जो है वो होली राइज है। तो वो देखें कि उसमें हमें ये गौर करना चाहिए कि वो अपने त्यौहार को मनाने के लिए जो है कितनी मेहनत करते हैं, अपने लोगों को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपस में इज्तिमाइयत का तसव्वुर पेश करने के लिए क्या मेहनत करते हैं, और उसके साथ उनकी फिर इस वजह से क्या क्या आगे यानी रिज़ल्ट निकलता है, आउटपुट क्या मिलती है, लोगों में क्या चीज़ अच्छी राइज हो पाती है। गो कि हमारा एक सच्चा दीन है, हम जो है वो इस चीज़ का हमारा कुरान पाक पे और हमें जो है वो इस चीज़ पर जो है वो इत्माद है, इत्काद है, अकीदा है कि हम जो है जो बोलते हैं अल्लाह के बारे में, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो सारी चीज़ें हम मिन व अन उस पर ईमान लाते हैं। तो देखें, हम अपने सच्चे दीन के लिए मेहनत क्यों नहीं करते। हम अक्सर ये भी होता है कि आपने जैसे कहा कि नमाज जो है मस्जिद में जब लोग जमा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे, तो ये भी एक इज्तिमाइयत का तस्वर है। जी बिल्कुल। तो आजकल थोड़ा सा ये चीज़ जो है हम अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि नमाज में भी कई महीने गुजर जाते हैं, साथ सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं दोस्त, लेकिन उसकी मसाइल के बारे में कोई नहीं जान रहा होता। बाय फेस तो वाकिफ़ होते हैं, उसकी लाइफ में क्या मसाइल हैं, क्या ज़रूरतें हैं एक दूसरे की। अक्सर जो है वो नमाज पढ़ी चले गए या रस्मी तौर पर कभी कभार सलाम ले लिया, लेकिन इसका तसव्वुर जो है कोई भी इज्तिमा है, नमाज ईद की नमाज है, जुमा की नमाज है, या जो है वैसे एक रूटीन में नमाज है जमात के साथ जब पढ़ी जाती है मस्जिद में, तो उसका ये तसव्वुर होना चाहिए कि जितने नमाजी हैं आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे के कारोबार के बारे में जाने, एक दूसरे की ज़रूरियात के बारे में जाने, एक दूसरे की जो है वो अगर कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई किसी को किसी वक्त खून की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक, तो आपस में एक ऐसा रबत हो, राब्ता हो जिससे जो है वो एक दूसरे के काम आ सकें। तो असल तो मकसद इज्तिमाइयत का यही होना चाहिए, और अगर इस चीज़ पे कोशिश की जाए
नमाज पढ़ते हुए आपस में अपने साथियों के बारे में जानने की कोशिश की जाए, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, दूसरे बंदे की ज़रूरत का सोचा जाए कि जी आपकी क्या ज़रूरत है, आप घर में ठीक हैं, खुश हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी जिसमें मैं आपका काम आ सकता हूँ। आगाज़ आप करें, आगाज़ खुद से कह के ये आप करें, तो दूसरा जो मुसलमान भाई है वो भी ज़रूर सोचेगा कि जी मैं ये दोस्त जो है मेरा इस जो है वो मामले में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी किसी ना किसी तरीके से काम आऊँ। उसके बच्चों में देखें, ज़रूरी नहीं कि कोई बीमार हो फिर ही हमने काम आना है, कोई ऐसा भी होता है किसी घर में बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तालीम देने वाले यानी तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी किसी स्कूल स्टूडेंट हैं, तो कोई दूसरा नमाजी जो है वो टीचर है, तो इस तरीके से जो है वो काम आ सकता है उन बच्चों के किसी वक्त कि जी आपको कोई मसला हो पेपरों में कुछ इस तरह, तो वो मैं इसकी मदद कर दूंगा। तो कितनी खुशी हासिल होगी उस वालिदैन को या उस नमाजी साथी को कि जी ये हमारे एक साथी मुसलमान भाई हैं, ये भाई होने का, मुसलमान भाई होने का तो फिर ही जो है वो एक तसव्वुर जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि हम एक दूसरे के काम आए। तो मेरा ख्याल है इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। अच्छा, इसमें मेरा एक टेक है कि आमतौर पे लोग बहुत कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं सोसाइटी के अंदर जिससे बहुत लोग जो है ना मुहतात हो गए हैं इस तरह के मामलात में, किसी से मेल जोल में या किसी से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने में उन्होंने अपना एक शेल बना लिया है और शेल के अंदर वो किसी को दाखिल होने नहीं देते। तो जो इज्तमाइयत का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको क्या एक्चुअल मानों में समझने की ज़रूरत है या सोसाइटी में आप, क्योंकि अब देखें अपनी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि देखिए, आइसोलेट होकर इंसान अगर ज़िंदगी गुजारे तो ये ज़िंदगी अपनी ही मुश्किल होती है। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना होने दें, दूसरे की प्राइवेसी में मुदाखलत ना करें, उसमें कोशिश करें कि लेकिन इस हद तक ज़रूर ख्याल रखें, प्राइवेसी का भी ख्याल रखें, इस हद तक ज़रूर ख्याल रखें कि कोई हमारा मुसलमान भाई जो है या बहन जो है वो किस मामले में परेशान है, मैं आसानी से उसकी परेशानी हल कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक शेल में एनक्लोज ना रहे, कन्फाइंड ना रहे, तो वो ये है कि वो इसी हेजिटेशन में कि जी वो दूसरा मेरा मुसलमान भाई क्या सोचेगा, इसी झिझक में कोई बात ही ना करे, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर इज्तिमाइयत का तस्वर पीछे रह जाता है। इसमें यकीनन हमारे जो कल्चर में या जो नॉर्म्स हैं, जो मिस यूज़ है चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा है, जो पॉजिटिव चीज़ों का मिस यूज़ अक्सर लोग कर लेते हैं। तो लेकिन ये है कि हम अगर पढ़े लिखे हैं, अगर इस चीज़ को समझते हैं, दीन को समझते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, तो चीज़ें अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि जेन्युइन जो है वो कौन परेशान है, उसकी परेशानी में हम कैसे काम आ सकते हैं। जो एक रवायती तौर पर या जैसे कि पेशावर जो है बकारी हैं या गदागरी के पेशा को अपनाया हुआ है या उन्होंने रस्मन ऐसी चीज़ें आदत बना ली है, उससे जो है वो हम वो पहचान सकते हैं। ये पहचान कर हम उसको जो है वो जिस हद तक हम मदद करना मुनासिब समझें ज़रूर करें, उससे अवॉइड ना करें, उसमें जो है वो ग्रेज ना करें कि जो है ये तो अब पता नहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे या कुछ। तो इस अवॉइड करने की वजह से वो एक तो डी ट्रैक बहुत सारे लोग जैसे हुए, अगर किसी को अगर कोई पेशावर गदागर है, उसको अगर आप थोड़ी सी कोशिश से उसको कोई रोज़गार दिला देते हैं, उसको किसी थोड़ी सी कोशिश से कोई ऐसा तरीका बना देते हैं कि वो इस गदागारी के पेशे से बाज आ जाए, तो ये भी आपकी मदद है, मुसलमान की एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए मदद है। ज़रूरी नहीं कि आपने उसको अपने घर में ही रख लेना है, आप इस उसकी अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब हुए बगैर किए बगैर आप ज़रूर कोशिश करें कि उसकी मदद की जाए दूसरे की। बिल्कुल सही। अच्छा नवीद साहब, आप हमें बताएं कि ईद जब हम छोटे थे तो हम ईदी बड़े शौक़ से लेते थे, उसकी एक खुशी होती थी। अब आप जिस स्टेज पे हैं, उस्ताद भी हैं, वालिद भी हैं, तो आपको ईद देते हुए कितनी खुशी होती है? देखिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बच्चों को जब घर में चहकते हुए इंसान बड़े देखते हैं तो यही रौनक होती है घर की। अगर अदरवाइज़ तो एक साइलेंस होती है, एक खामोशी होती है, तो बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ हरकतें करते हैं, देखते हैं और उनको फिर उनकी खुशी के मुताबिक कोई चीज़, कोई टॉयज़ ले दिए, कोई ईदी दे दी, बड़े जब ऐसा करते हैं। एक रवायत हमारी बनी हुई है, ये अच्छी रवायात हैं, इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली में एक जो है ना वो अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरा ख्याल है कि
ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी में पड़े इंसान, जिस कैपेसिटी में भी हो थोड़ा बहुत अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को जो है ना वो अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा ज़रिया है कि ईदी के ज़रिए हम जोड़ते हैं इस बच्चों को। बिल्कुल सही। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं आज। आप इस नोट पे कंक्लूड हमें करें कि हमें बेसिकली ईद किस तरीके से मनानी चाहिए और ईद का असल मकसद क्या है। अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ईद पे सबसे पहले तो आपस की नाराज़गियाँ ख़त्म कर लें, दोस्तों में, बात की आपने जी, रिश्तेदारों में, बच्चों में, वालदैन में, किसी किस्म का भी एक जो है वो आपके दिल में, दिमाग में किसी तरह की नाराज़गी है वो अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, भुला दें और ख़ुद आगे बढ़ के अपने रिश्तेदार को, भाई को, दोस्त को, बच्चों को, वालदैन को आगे बढ़ के जो है उनसे मिलें और उनको जो है वो अपना यकीन दिलाएं कि जी वो आप भी उन्हीं के हैं, वो आपके हैं। और उसमें जो है वो जो एक वक्ती तौर पर शैतान के शर की वजह से कोई नाराज़गी अगर पैदा हुई है तो वो ख़त्म हो। और जिस वजह से नाराज़गी हुई है अगर आप उसकी जो है, अगर आपका ख्याल है कि आपसे ज़्यादती हुई है, उस ज़्यादती का इज़ाला करने की कोशिश करें। अगर आपके जो है भाई दोस्त की तरफ से कोई ज़्यादती हुई है तो जब आप आगे बढ़ के मिलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसके दिल में भी ज़रूर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझसे ज़्यादती हुई थी तो मैं उसका इज़ाला करूँ। तो मेरा ख्याल है कि ईद का समर जो है हम इस अंदाज में लें कि हम अपनी आपस की नाराज़गियाँ ख़त्म करें तो इंशाअल्लाह ये ईद हमारे लिए वाकई मुबारक साबित हो। जी शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमें अपनी कीमती आराज़ से मुस्तफ़ीद किया और हमें बताया कि असल रूह में ईद को किस तरीके से मनाना चाहिए। नाजरीन, ईद एक खुशी का त्यौहार है। इसमें अपनी खुशियों के साथ अपने इर्द गिर्द माशरे में जो कमज़ोर लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी खुशियों का भी मुकम्मल ख्याल रखें। अपने मेज़बान अहमद याकूब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।